ताने धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन ताने धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन ताने धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन की जय, केवल सरकार की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः परमहंसाय स्वागति चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभसमाहितं योगक्षेत्रं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेवं सन्मानसालिपरिपीतपरागपुं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। गर्भोरवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भगवान् सहितं भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्णामवपि कनके पदवंदन की नाशि विघ्ने बन्धं गुरुवदगंगे कृपा सिंधु नररूप महामोहतं चास्वचन रविकर बोली श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गौरीशंकर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, माँ के भरलाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण असंख्य कल्याण गुणमंडले भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयाल भगवान सीताराम जी महाराज के सिंह कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज के परम पावन भाव में सहित हैं महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों की श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सियाराम, जय जय श्री राधे हरि शरण, जय श्री जय सियाराम, जय जय श्री राधे हरि शरण। जय सियाराम, जय जय श्री राधे हरि शरण। राधे राधे, जय सियाराम, जय जय श्री राधे। बरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदभासः कनककपसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुदया पूर्वेण गोपवृन्दैः
वरदारण्यम सुखतरम कीर्ति। चैतन्य महाप्रभु की जय। देखो जी, कल पितृ अमावस्या है। पितरों के निमित्त एक दिन और है, और एक दिन नहीं है, पूरे 15 दिन में जो भी ऊपर नीचे कमी बेसी कुछ छूटा हो पकड़ा हो, सबकी पूर्णता, अंत भला तो सब भला। इसलिए कल के दिन तर्पण जरूर करना चाहिए। वर्ष में इन 15 दिन के लिए पितर बड़ी उम्मीद, बड़ी आशा से अपने घर के द्वार पर आते हैं। हो सके तो भगवान शंकर को तिल, काला तिल छोड़कर पितरों का नाम ले लेकर एक लोटा जल चढ़ाया जाए। बहुत तृप्ति होती है पितरों को। पीपल के वृक्ष में काला तिल डाल के एक लोटा जल चढ़ाना ही चाहिए। पंचबली जरूर करनी चाहिए। गाय का भाग, कुत्ते का, कौवे का, देवताओं का, कीड़े मकोड़े, चीटा चीटी, सब छोटे छोटे, इनके लिए एक भाग। और ब्राह्मण भोज लोग कराते हैं, क्योंकि कल तो पितरों की शाम को विदाई हो जाती है सूर्यास्त के बाद। उस समय पितरों के निमित्त एक घी का दीपक भी दान करना चाहिए दक्षिण मुख करके। पर तो 15 दिन, 1 साल बाद ही आते, अभी 15 दिन के लिए आए हुए हैं। दीपक जलाने से उनको अच्छा लगता है। उनके कुल के, वंश के लोग बड़े सावधान हैं, और अपनी मंगल कामना करते हुए, अपने को उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए पितरों को दीपदान करके संध्या के समय, अगर वो आकाश दीप हो तो बहुत अच्छा है, मानो खुले आसमान के नीचे दक्षिण मुख करके उस दीपक को प्रार्थना कर लेनी चाहिए, पितरों को प्रणाम कर लेना चाहिए। पितरों का आशीर्वाद, हम बार बार कहते हैं, देवताओं से बढ़कर होता है। देवताओं से भी कहीं शक्तिशाली पितरों का आशीर्वाद होता है, उनकी शक्ति होती है, क्योंकि पितरों की परंपरा बहुत विलक्षण है। वो अपने हम लोग के बुद्धि में समाने वाली नहीं है। इसलिए जब तर्पण होता है तो उसमें देवताओं का, ऋषियों का, दिव्य मनुष्यों का, दिव्य पितरों का, फिर मनुष्य पितरों का, वो तो सबसे पीछे आता है मनुष्य पितरों का तर्पण। पितामह भीष्म को तर्पण किए बिना, जल दिए बिना, जलांजलि मानो तिल डाल के जल, कोई तर्पण का कार्य पूर्ण नहीं होता है, नहीं माना जाता है। और सूर्य नारायण को जल भी दे देना चाहिए दोपहर के समय तर्पण के बाद। क्यों? सूर्य को साक्षी करके कर्म का संबंध ही सूर्य देव से है, इसलिए तीनों संध्याएं सूर्य के ही संबंध से होती हैं। कर्म कथा रविनंदनी बरनी, श्री जमुना जी सूर्य कन्या है। जमुना जी काली हो गई, सूर्य भगवान में तो इतना तेज है। बड़ी सुंदर कथा है जमुना जी के प्राकट्य की। इनका स्वरूप ऐसा कैसे हो गया? शनिदेव उनके पुत्र हैं, देखो ना कैसा वर्ण है। यमराज उनके पुत्र हैं, सूर्य देव के पुत्र हैं। वो इतने तेजस्वी, इतने प्रखर, ये सब इतने काले काले कैसे हो गए? बोली से सूर्य नारायण भगवान की जय। तो ब्राह्मण ना मिले तो जो बनाया है घर में, जिसकी पंचबली कर रहे हैं, या ब्राह्मण को बुलाने की फुर्सत न हो, समय न हो, अवकाश न हो, तो जो भी बनाया है, जिसकी पंचबली की है, पंचबली करने के बाद ही कुछ पाना चाहिए कल तो। उसी को थोड़ा निकाल के किसी भी जलाशय में, कोई झील, तालाब, पोखरा, नदी, ब्राह्मण के निमित्त उसको निकाल के थोड़ा और उसको जल में प्रवाहित किया जा सकता है। ये दोनों विधान होता है श्राद्ध का, ऐसा नहीं है अगर ब्राह्मण न मिले तो क्या करें। शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, ब्राह्मण का भोजन वैसे ही निकालो, परस दो, काला तिल डाल के, जल घुमा के, काला तिल घुमा के, आसन पे इधर उधर। काला तिल देख के ही पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, और जल से उनको विशेष तृप्ति होती है। तो तिल डालकर जल का जब तर्पण होता है तो उनको बहुत तृप्ति होती है। पितरलोक में जल का अभाव होता है,
जल उनको बहुत तुष्टि देने वाला होता है। तो किसी भी दिन अगर ब्राह्मण को भोजन न करा सके, श्राद्ध में ब्राह्मण नहीं आया अचानक, या ब्राह्मण नहीं मिले, या कोई आफत हो गई कि हम नहीं करा पा रहे, तो ऐसे जो भी बनाया है, कुछ न बना सकें तो पूरी बना लें, खीर बना लें, दूध भी हो गया, चावल भी हो गया और पूरी भी हो गई, बिना नमक का हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। उसी की पंचबली और वही ब्राह्मण को, और ब्राह्मण को पवाते हैं तो भाई फिर विधि पूर्वक पवाते हैं लोग। वैसे भी श्राद्ध में ज़्यादा आडंबर, ज़्यादा बढ़ चढ़ के ज़्यादा खर्चा पानी करना, ये सब कहा नहीं गया है, बल्कि इसका निषेध है। बहुत सादगी से, शुद्धता से, पवित्रता से, शांति से चुपचाप श्राद्ध का कर्म करना चाहिए। इसमें खूब दान पुण्य तो खूब ये खूब वो सब कुछ नहीं चलता है, कुछ नहीं चाहिए इसमें। ऐसा ही लिखा है, एकदम सादगी से श्राद्ध होना चाहिए। तो ब्राह्मण न मिलने कभी भी किसी भी समय, तो वो भोजन किसी नदी में, तालाब में, झील पर, उसको वैसे ही उसी समय में, वही 11:30 से 1:30 के आसपास उसको प्रवाहित कर देना चाहिए। एक ही बात होती है, ऐसा लिखा है, पढ़ा है मैंने इसे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो पूर्व प्रसंग में उस ब्राह्मण ने श्री गौरांग प्रभु को शाप दिया कि भाई तुम लोग को तो बहुत कीर्तन का अभिमान है और तुम भोले भाले लोगों को कठपुतली की तरह नचाते हो, अपने ढंग से अपनी पूजा कराते हो। मैंने सुना है तुम खुद सिंहासन पर भगवान के बैठ जाते हो, बड़ा अहंकार हो गया इसलिए तुम्हें, तो शाप देता हूँ तुम्हें। तुम जिस संसारी सुख के मद में तुम इतने भूल गए हो, वो संसारी सुख शीघ्र ही नष्ट हो जाए। पीछे उसको बड़ा पश्चाताप हुआ और प्रभु ने उसको बहुत आश्वासन दिया, अरे शाप नहीं, ये तो मेरे लिए वरदान है। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम प्राप्ति में संसारी सुख तो बंधन का प्रधान कारण है। तरह तरह से उसको आश्वासन दिया, फिर भी उसके चित्त को संतोष होता नहीं है। महाप्रभु का, उनकी अलौकिकता जो थी सो थी दिव्यता, पर मर्यादा भी बहुत है, नम्रता बहुत है, दीनता भी अवसर आने पर बहुत है, दूसरों को मान देना बहुत ही प्रिय है उनको। एक बार महाप्रभु भक्तों के साथ कहीं लेटे हुए थे। अचानक एक ब्राह्मणी आती है और महाप्रभु के चरणों में अपना मस्तक रखकर बड़े भक्ति भाव से उनको प्रणाम करती है। अब ब्राह्मणी को अपने चरणों में मस्तक रखते देखकर बड़ा दुख हुआ प्रभु को। इतना दुख हुआ। वैसे तो रास्ते चलते कभी किसी स्त्री पे दृष्टि कभी डालते ही नहीं, मिलाना तो दूर की बात है, दृष्टि नहीं डालते। भगवान राम कहते हैं, सपने उजे परनार नहेरी। मैंने तो स्वप्न में भी किसी पर स्त्री का दर्शन नहीं किया, दृष्टि नहीं उठाई। महाप्रभु किसी भी स्त्री की ओर दृष्टि नहीं उठाते, मिलाना तो दूर की बात है। अब वो ब्राह्मणी वो प्रणाम भी कर रही है और बड़े भक्ति भाव से, और देख लिया क्योंकि पता ही नहीं था, सोचा ही नहीं था कि ब्राह्मणी होगी। अब ब्राह्मणी को देखा कि मेरे चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करती है भक्ति भाव से, बहुत दुख हुआ, बहुत भारी। उसी समय दौड़कर महाप्रभु गंगा जी में कूद गए। और जब सब भक्तों ने देखा कि गंगा जी में कूद गए, भक्त लोग हाहाकार करने लगे। अरे शची माता तो छाती पीट पीट कर रुदन करने लगी। उसी समय नित्यानंद जी और हरिदास जी भी प्रभु के साथ गंगा जी में कूद पड़े और निकालकर महाप्रभु को किनारे ले आए। मानो इस प्रकार वे अपने जीवन के राग द्वेष से, जीवन को ही राग द्वेष से बचाते हैं, क्षमा को धारण करते हैं, अभिमान से रहित हैं, सर्वथा रहित हैं, पापियों के साथ भी बड़े प्रेम का बर्ताव करते हैं।
जो विद्वेषी हैं उनसे भी बड़ा सुंदर व्यवहार करते हैं। महाप्रभु गौरांग देव की सज्जनता, उनकी सहृदयता, उनकी सहनशीलता, उनकी सच्चरित्रा भक्तों के लिए उच्च आदर्श। महाप्रभु के ऐसे आचरण को देखकर सब बड़े आनंदित होते हैं। श्रीमद् भागवत में आया, क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबले चेतना। क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता बल चेतना। 7वें स्कंद में भगवान के प्रेम में जो भक्त पागल हो जाते हैं उनकी दशा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज 7वें स्कंद में कहते हैं, कभी तो भगवत चिंतन से उनका हृदय क्षुब्ध होता है, कभी भगवान के वियोग का दुख सामने स्मरण हो जाए तो रोने लगते हैं, कभी भगवान के चिंतन से प्रसन्न होकर उनकी रूप माधुरी का पान करते करते हंसने लगते हैं, कभी जोर जोर से भगवान नाम का, भगवान के गुणों का गान करते हैं, कभी बड़ी उत्कंठा से हुंकार भरते हैं, हुंकार मारने लगते हैं, कभी निर्लज्ज होकर नृत्य करते हैं, कभी कभी तो ईश्वर के चिंतन में इतने तल्लीन हो जाते हैं, अपने आप ही भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगते हैं। गोपियों ने गोपी गीत गाया था महाराज के प्रसंग में, भगवान की लीलाओं का ऐसी चिंतन में तल्लीन हो गई कि भगवान की लीलाओं का ही अनुकरण करने लगी थी। भक्त का जीवन, क्योंकि वो भक्ति मार्ग के पवित्र पथ का पथिक है, भक्तों के कार्य अनोखे ही होते हैं, लोक की परवाह नहीं होती, बालकों की तरह सदा आनंद में, उनको रोने में भी मजा आता है, उनको हंसने में भी आनंद आता है, प्रभु की स्मृति में सदा बेसुध बने रहते हैं। उनको उनके प्यारे की कोई 2-4 उल्टी सीधी बात सुना दे, फिर उनके आनंद का क्या कहना। अंग प्रत्यंग में सात्विक भाव रह जाते हैं। ऐसे प्रेमावतार श्री चैतन्य देव के शरीर में सब भक्तों के संपूर्ण लक्षण होते थे और उन भक्तों के संपूर्ण लक्षणों का उनके परिकर के भक्तजन सब दर्शन करते थे। एक दिन क्या हुआ, बहुत सुंदर प्रसंग है। श्रीवास पंडित क्या प्रभु को कीर्तन में भावावेश हुआ और भावावेश में आकर वो बंशी बंशी कहकर अपनी पुरानी बांस की बांसुरी मांगने लगे। बंशी बंशी बंशी। तो श्रीवास पंडित कुछ हंसते हुए प्रभु से कहते हैं, यहाँ बांसुरी कहाँ? आपकी बांसुरी तो गोपिकाएं हर ले गई। बस इतना सुनना था कि प्रभु तो प्रेम में विह्वल हो गए। उनके संपूर्ण अंगों में सात्विक भावों का प्रागट्य होने लगा। वो बड़े गदगद कंठ से बार बार श्रीवास पंडित से कहते, हाँ हाँ सुनाओ, कुछ तो सुनाओ, बंशी की लीला सुनाते तुम क्यों नहीं? उस बिचारी पोले बांस की बांसुरी ने उन गोपिकाओं का क्या बिगाड़ा था जिससे वे हर ले गई? अब पंडित तुम मुझे उस कथा प्रसंग को सुनाओ। बार बार आग्रह करते हैं तो श्रीवास कहते हैं, प्रभु आश्विन का मास था, शरद ऋतु थी, भगवान निशानाथ मानो चंद्रदेव संपूर्ण कलाओं से प्रकट हैं आकाश मंडल में, संपूर्ण दिशाएं एकदम प्रकाशमय हो रही हैं, प्रकृति बड़ी शांत थी उस समय। पक्षी तो अपने अपने घोंसले में पड़े शयन कर रहे थे और वृंदावन के जो निकुंज है सब स्तब्ध। यमुना अपने नीले रंग के जल के साथ हुंकार करती हुई धीरे धीरे बह रही थी।
उसी समय मोहन की मनोहर मुरली की जो सुरीली तान है गोपिकाओं के कान में पड़ी। मानो एक भूमिका बांधी श्रीवास पंडित ने और बस इतना ही सुनना था कि इतना सुनते सुनते प्रभु पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तो आंखों से अविरल अश्रु, प्रगाढ़ अश्रु, निरंतर अश्रु बह रहे हैं। प्रभु की ऐसी स्थिति को देख के भक्तों को बहुत कष्ट भी होता था। क्यों पछाड़ खा के गिरते थे अचानक। भक्तों का हृदय एकदम व्याकुल हो जाता था, मथ जाता था, पता ही नहीं पड़ता कब गिर जाएंगे। श्रीवास पंडित से नीचे पड़े पड़े रोते रोते कहते हैं, हाँ हाँ फिर क्या हुआ, आगे कहो। अरे तुम कहते क्यों नहीं पंडित, मेरे तो प्राण उस मुरली की सुरीली तान को सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं। श्रीवास भी क्या करे, उनसे भी प्रभु की ऐसी दशा नहीं देखी जाती, पर वो प्रेमावतारे। इन दृश्यों के साथ, इन प्रसंगों के साथ भक्तों को भी प्रेम की ऐसी लहर प्राप्त होती है। श्रीवास पंडित फिर कहने लगे, प्रभु उस मुरली की ध्वनि जिसके कान में पड़ी और जिसने वो मनमोहिनी तान सुनी, वही बेसुध हो गई ब्रज में। सभी अकी सी, जकी सी, भूली सी, भटकी सी हो गई। उनको तो देह सुध तनिक भी नहीं रही। और उस समय तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गीत मानसा। भागवत में सुखदेव जी दशम स्कंद सुनाते हैं ना कथा। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गीत मानसा। मुरली के मनोहर गान को सुनकर जिनके मन को श्री कृष्ण ने अपनी ओर खींच लिया, ऐसी उन गोकुल की गोपियों ने अपने अनेकों प्रयत्नों से, यत्नों से, अरे बहुत कुछ था उस रास में। बात ये थी भगवान श्री कृष्ण की उस जगन मोहन मुरली की तान से वो उस मुरली के अधीन हुई। जिधर ध्वनि सुनाई पड़ती उसी को लक्ष्य करके उस दिशा को उठकर वैसे ही चल दी, उसी दिशा में चल दी जैसे शेर का स्वभाव होता है। सिंह का बैठा रहता है, सोया रहता है, जब उठता है तो जिधर उसका मुख होता है वो उधर ही चलता है, वो कभी दाएं बाएं नहीं देखता। गोपियों को लगता है किधर से ध्वनि आ रही है, इधर से आ रही है, बस वो उसी दिशा में चल दी। बड़ी शीघ्रता है न जाने की। कोई गौ दूह रही थी, श्रीवास पंडित सुना रहे कथा, कोई गाय दूह रही थी, दोहनी को वहीं पटक कर चल दी। कुछ ने गाय दोहने के लिए बछड़ा छोड़ दिया था, उसको बांधने तक की सुध नहीं रही। जो दूध औटा रही थी उफनता हुआ दूध छोड़कर चल दी। माताएं पुत्रों को फेंक कर चल दी। सब उधर ही मुरली की ध्वनि की ओर दौड़ने लगे। श्रीवास कहते जाते थे, प्रभु भावावेश में सुनते जाते थे। दोनों ही वस्तुतः बेसुध थे, वो सुनाने वाले श्रीवास पंडित और सुनने वाले श्री कृष्ण चैतन्य। मानो इस प्रकार श्री कृष्ण कथा कहते कहते ही संपूर्ण रात्रि बीत गई। लगता था भगवान भुवन भास्कर भी घर के दूसरी ओर छिपकर लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं। जब सूर्य का प्रकाश हुआ, प्रभु देखे तो बाहरी ज्ञान हुआ। इतना आनंद हुआ उस दिन प्रभु को, बड़े प्रेम से
अब बड़ी जोरों से श्रीवास पंडित का आलिंगन करते हुए प्रभु कहते हैं, पंडित जी आज तो आपने हमें देव दुर्लभ रस का आस्वादन कराया है। आज आपके श्रीमुख से श्री कृष्ण लीलाओं के श्रवण से मैं कृतकृत्य हो गया। इतना कह के चलो सब जाने लगे, प्रभु भी नित्य कर्म में प्रवृत्त हो गए। तो दूसरे दिन क्या हुआ, उस कथा का ये प्रभाव था। दूसरे दिन सब भक्तों ने आपस में परामर्श किया कि सब भक्त मिलकर श्री कृष्ण लीला का अभिनय करें। तो ये हुआ कि भाई कहाँ पर वो स्थान कौन सा होगा जहाँ श्री कृष्ण लीला का अभिनय होगा। तो गौरांग प्रभु ने खुद ही कहा, मेरे मौसा जी का घर है ना पंडित चंद्रशेखर आचार्य रत्न, वहीं चलेंगे। सब भक्तों को स्थान बड़ा अनुकूल था, क्योंकि आचार्य हैं तो बड़ा स्थान होगा, और तभी तो श्री कृष्ण लीलाओं का अभिनय होगा। घर भी बड़ा था और वहां पे जितने भक्त हैं उनकी स्त्रियां भी बिना संकोच के आ जा सकती थी। तो भक्तों ने ये पूछने पर कि भाई कौन कौन सी लीला होगी और किस किस को किस किस पात्र का अभिनय करना होगा, इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं इसका अभी से कोई निश्चय नहीं होगा, बस यही निश्चय है कि लीला होगी। हाँ, पात्र कौन कौन से होंगे उनको आपस में चुन लो, जैसी आवश्यकता होगी परिस्थिति होगी उसमें से किसी को कुछ भी बना लेंगे, वो अभिनय करेगा। अभी से पात्र कौन निश्चित नहीं होगा। हाँ, कौन कौन पात्र रहेंगे उनको इकट्ठा कर लो, चलो। हाँ, अब पात्रों का जो पाठ है वो भी निश्चित नहीं होगा किसको क्या बोलना है। उस समय जिसको जो भाव आ जाए बस उसी भाव में अपने विचारों को वो प्रकट करें। अभी से निश्चय करेंगे तो बनावटी लीला हो जाएगी। उस समय जैसी स्वाभाविक स्फुरणा होगी वैसे ही। भक्त बड़े प्रसन्न हुए सुनकर। भक्तों को तो, प्रभु के भक्तों को तो ऐसा अनुभव होने लगा मानो कल वे प्रत्यक्ष वृंदावन लीला के दर्शन करेंगे। प्रभु ने उसी समय पात्रों का निर्णय कर लिया। अब पात्रों को चुनने में भक्तों में भी भाई खूब हंसी दिल लगी होती है। तो सबसे पहले नाटक कराने वाले सूत्रधार कौन होंगे इसका प्रश्न था। तो किसी भक्त ने कहा कि सूत्रधार तो वही ऐसा मोटा ताजा होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पे मार भी सह सके, क्योंकि सूत्रधार को ही सबकी देख रेख करनी पड़ती है। इस बात को सुनकर नित्यानंद जी बोले, तो इस काम को तो हरिदास जी को दे दो। क्यों, बड़ी पिटाई। हरिदास जी तो हरिनाम प्रचार करते हैं। महाप्रभु उनसे कहते थे, अरे 2-4 पढ़ भी गई तो क्या हुआ, हष्ट पुष्ट भी तो हो, बेचारे नित्यानंद तो पतले दुबले हैं, आप तो गठीले शरीर के हो, 2-4 पढ़ भी जाए तो कोई बात नहीं। तो ये हुआ कि भाई जो मार सह सके तो नित्यानंद जी का, तब तो हरिदास जी ठीक है। क्यों, हरिनाम संकीर्तन का, भगवान नाम का प्रचार करते करते मार खाने में खूब निपुण हो गए हैं, समझने लगे जोर जोर से। अब प्रभु ने भी नित्यानंद जी का समर्थन किया, मानो ठीक है सूत्रधार हरिदास को बनाओ। फिर प्रभु ने सबके बीच में कहा, स्वयं कहने लगे, नारद जी के लिए तो किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है, और साक्षात नारद जी के अवतार ये श्रीवास पंडित उपस्थित हैं ही। उसी समय एक भक्त ने, श्रीवास पंडित जैसे अद्वैताचार्य भगवान शिव के अंश अवतार हैं, श्रीवास पंडित देवऋषि नारद के अंश अवतार हैं, ये सब भगवान के साथ आए लीलाओं का आनंद लेने। तो जब महाप्रभु ने कहा कि नारद जी के अवतार तो श्रीवास पंडित हैं ही, और इनके लिए तो किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं होती कभी भी नारद जी के लिए, तो एक भक्त ने धीरे से कहा, नारदो कलह प्रिय। मानो नारद जी तो लड़ाई झगड़ा पसंद करते हैं, यही करते हैं, कराते हैं। बड़ी जोर से अद्वैताचार्य जी हंस गए।
अद्वैताचार्य जी कहते हैं अब नारद भगवान इससे अधिक क्या कलह कराएंगे। क्यों? आज नवद्वीप में जो इतना कोलाहल है और जो इतना हो हल्ला मच रहा है, सबके आदि कारण ये नारदावतार श्रीवास महाराज ही तो हैं। क्यों? कीर्तन तो इन्हीं के घर होता है। कीर्तन की आफत है किवाड़ बंद करके क्यों होता है। अब अद्वैताचार्य भी भगवान शिव के अवतार हैं, वो भी आनंद लिए, वो भी बोल लिए। श्रीवास पंडित देवऋषि नारद के अवतार हैं, इतने में मुरारी गुप्त, क्योंकि महाप्रभु ये तो राम जी के उपासक हैं, महाप्रभु कह चुके हैं अरे तुम तो साक्षात हनुमान हो। तो मुरारी गुप्त बोले अजी नारद जी को भी तो एक चेला चाहिए होगा, और नारद जी पसंद करें तो मैं इनका चेला बन जाऊं। तो वहां गदाधर थे। वो तो कहते हैं मुरारी गुप्त तुम तो हो गृहस्थी, क्यों? तुम्हारे राम जी थे गृहस्थी, और नारद जी इनको तो ब्रह्मचारी शिष्य चाहिए, गृहस्थी क्यों चाहिए? वही गृहस्थी को गृहस्थी शिष्य चाहिए और वैरागी को वैरागी शिष्य चाहिए। नारद जी तो गृहस्थी है नहीं, इनको ब्रह्मचारी शिष्य चाहिए। तुमको नारद जी लेकर क्या करेंगे? और उनके चेला तो ये नीलांबर ब्रह्मचारी हैं, बने बनाए चेला हैं। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं सब, मानो अपने आप सहज ही पात्रों का निर्णय होता जा रहा है। इतने में चैतन्य प्रभु ने मुस्कुराते हुए सब भक्तों के बीच में कहा, वो जो भुवन मोहिनी लक्ष्मी देवी है ना, हाँ, उनका अभिनय हम करेंगे। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की। जो जिसके अंश अवतार थे वो अपना अपना पात्र, अपना अपना अभिनय मानो एक दूसरे ही उसकी पुष्टि कर दिए। पर भुवन मोहिनी लक्ष्मी क्यों? मोहिनी अवतार तो भगवान ने धारण किया था, मोहिनी अवतार भगवान ने धारण किया था। चैतन्य प्रभु हंसते हुए कहते हैं भुवन मोहिनी लक्ष्मी देवी का अभिनय हम करेंगे। पर हमारी सखी क्यों? देखो महाप्रभु हैं तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार, पर अतिशय गौरवर्ण श्री राधा भाव से भावित अवतार। कहते हैं भुवन मोहिनी लक्ष्मी देवी का अभिनय हम करेंगे। मानो श्री जी के भाव का स्मरण हो गया। कहा तो उन्होंने लक्ष्मी देवी, पर वो अपने भाव में। फिर तुरंत कहते हैं लेकिन हमारी सखी ललिता कौन बनेगी? तो वहाँ पुंडरीक विद्यानिधि थे जो बाहर से बड़ी ठाट बाट से रहते थे और भीतर तो विलक्षण ही भक्त थे। गदाधर जी ने इन्हीं से दीक्षा ली थी। तो पुंडरीक विद्यानिधि बोल उठे, प्रभु की ललिता तो सदा प्रभु के साथ छाया की तरह रहती है, ये गदाधर जी ही तो ललिता सखी हैं। सब भक्त एक साथ कहते हैं हाँ ठीक है भाई, जैसी अंगूठी होगी वैसा ही तो नग जड़ा जाएगा उसमें। और प्रभु हंसकर कहते हैं तब बस सब ठीक है। प्रभु कहते हैं कि एक बड़ी बूढ़ी बड़ाई की भी तो हमें ज़रूरत थी, सो उसके लिए नित्यानंद जी ठीक है, ये अपने श्रीपाद बहुत बढ़िया रहेंगे। इतने में ही अधीर होकर अद्वैताचार्य जी बोले, उनका नाम तो आया ही नहीं कहीं, ये तो साक्षात भगवान शिव हैं, अद्वैताचार्य है। बोल उठे प्रभु हमें तो आपने एकदम भुला ही दिया, अभिनय में क्या बूढ़े कुछ नहीं कर सकेंगे? महाप्रभु हंसते हैं, आपको जो बूढ़ा बताता है उसकी बुद्धि स्वयं बूढ़ी हो गई है। अरे आप तो हम भक्तों के सिरमौर हैं। दान लेने वाले वृंदावन विहारी श्री कृष्ण तो आप ही बनेंगे। बोलिए श्री अद्वैताचार्य जी महाराज की। सब भक्त बहुत प्रसन्न हुए, स्वयं तो श्री जी के भाव से भावित रहेंगे। ललिता सखी के नाम पर गदाधर को साथ ले लिया, नित्यानंद जी को बड़ी बूढ़ी बना दिया, श्रीवास पंडित को नारद जी का सब अपना अपना कोई उनका चेला और बन जा रहा है।
और अद्वैताचार्य को वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण बना लिया। सभी ने अपना अपना कार्य भी पूछा प्रभु से। चलो, वहां पे एक बुद्धिमंत खान थे और सदाशिव भी थे, जिनके जिम्मे रंगमंच तैयार करने का काम जिनको सौंप दिया गया। बुद्धिमंत खान जो थे प्रभु के साथ रहते थे, बड़े जमींदार, बड़े धनवान थे। तरह तरह से साज बाज के सामान आचार्य के घर ले आते। एक ऊंचे चबूतरे पर रंगमंच बनाया गया। दाईं ओर स्त्रियां बैठे हैं, ऐसी जगह खूब बना दी गई। सामने पुरुषों के लिए जगह बना दी गई। नियत समय होता तो जो आचार्य चंद्रशेखर है ना, पंडित चंद्रशेखर मौसा जी लगते हैं महाप्रभु के, समय पे सब आ जाते हैं। श्रीवास पंडित की धर्मपत्नी है मालिनी देवी, और विष्णु प्रिया जी के साथ शची माता भी उस नाट्य अभिनय को देखने के लिए आ गई। मानो सब भक्त इकट्ठे हो गए। जब सब भक्त आ जाए तो ये हुआ कि बाड़ बंद करो। फिर लीला अभिनय आरंभ होता। क्यों? वो बड़ा भावावेश में होता है। बीच में आके कोई खटपट करे और उसमें भाव का अभाव हो, ये सब तो चल ही नहीं सकता। तो शची माता भी रोज आती थी, श्री विष्णु प्रिया ठाकुरानी भी रोज आती थी, मालिनी देवी भी रोज आती थी। और भीतर जो आचार्य वासुदेव रहते थे, जितने पात्र होते उनको रंगमंच पर भेजने के लिए उनका श्रृंगार पहले करते। तो इधर पर्दा गिर जाता। पर्दा गिरा तो सबसे पहले मंगलाचरण होगा ना। अभिनय में मंगलाचरण का गायन हो, उसके लिए भी 5 आदमी। कौन कौन गाएगा मंगलाचरण? पुंडरीक विद्यानिधि। देखने से तो बाहर से कोई राजा लगते हैं, बड़े विलासी विषयी, परम भागवत है। और चंद्रशेखर आचार्य रत्न, जिनका घर है मौसा जी का, उनके, और श्रीवास पंडित के जो भाई हैं राम, उनको लोग रमाई पंडित कहते हैं। ये 3 भाई थे, श्रीवास पंडित, राम पंडित और एक और। ये तीनों भाई चंद्रशेखर आचार्य जिनका घर है और पुंडरीक विद्यानिधि, ये सब मिलके मंगलाचरण करते हैं। विद्यानिधि जी का कंठ जो था बड़ा मधुर था, वो पहले गाते थे। तो उनका जो स्वर प्रकट होता, पीछे ये चारों अपने आप उसी स्वर में स्वर मिलाते। चलो जी, अब तो मंगलाचरण आ गई, होने दो। बोल श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री राम राजा सरकार की, राधे कृष्णचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरु। समय को दूषित करते हुए वाक्य यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय गुरु महाराज, जय श्री राम, जय श्री जय गुरु महाराज, हरि ओम, हरि ओम। राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हरि